श्रवण करेंगे कि महाराज किस तरीके से जो है भगवान के भक्त हुए हैं ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। महाराज हुए हैं अवधपुरी में, जिनका नाम है उत्तानपाद। शंभु मनु हुए हैं, शंभु मनु के दो पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे बड़े हैं उत्तानपाद महाराज। आइए गौर करते हैं महाराज उत्तानपाद के बारे में। उत्तानपाद जी महाराज हुए हैं, ऐसा ही नहीं बड़े अच्छे राजा हुए हैं, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले राजा। उत्तानपाद की कथा सुनो, हम सबको आज सुनाते हैं, और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। समान प्यार देने वाले राजा हैं। भैया धीरे धीरे कथा बिरनैया गे तू बड़ी रही है, मेरी होले होले कथा रातैया गे तू बड़ी रही है। उत्तानपाद हुए हैं। उत्तानपाद जो है परीक्षित जी महाराज बड़ी अच्छे राजा हुए, प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाले राजा हैं। इनकी राज्य में कोई दुखी नहीं है। और महाराज उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति रानी जो है बड़ी अच्छे स्वभाव की है, बहुत अच्छे विचारों की है। महाराज उत्तानपाद जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। इनके घर में प्रिय सज्जनों सब कुछ है,
धन दौलत से महाराज फलपूर्ण हैं, लेकिन कमी एक है परीक्षित जी महाराज, इनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और एक बात कहें परीक्षित जी महाराज, घर में चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, जिस धन दौलत को खर्च करने वाला एक बेटा या बेटी नहीं है, वो धन व्यर्थ होता है प्यारे। क्योंकि घर में चाहे कितनी भी धन दौलत हो, के अरे चाहे लाख बारे होए घर में पोती। खर्च करने वाला एक बेटा या बेटी नहीं है, वो धन सारा व्यर्थ होता है प्यारे। चाहे लाख भरे होए घर में मोती रे मोती रे मोती, बिना संतान न सोवा घर में होती। घर में चाहे कितने हीरे जवाहर भरे हो परीक्षित जी महाराज, जब तक एक खर्च करने वाला उस धन को लड़का या लड़की नहीं है, वो धन किसी काम का नहीं होता है।